खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा, और बैठकर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां। खैर, कहानियां सुनने से पहले हम जनाब इलियास कादरी साहब से मिसवाक करने का तरीका सीख लेते हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने ये पहले भी देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। अंगूठा मिसवाक के निचले हिस्से पर और 3 उंगलियां ऊपर रखनी है, और मिसवाक का रेशा एक तरफ हो, दोनों तरफ नहीं बनाना, और चुंगलियां यानी छोटी उंगली की मोटाई की मिसवाक हो। एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। क्या बोला तूने? एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। पहले मुझे ये बात बताओ कि कब्र परस्तों की, मुर्दों से मांगने वालों की, कब्रों से मांगने वालों की और बुतों से मांगने वालों की, कब्रों पर सजदा करने वालों की अकल क्या कम पड़ गई है जो अब शैतान मिसवाकों पे बैठने लगा है? अरे मिसवाक है वो, सोफा नहीं है जो शैतान उस पे आके बैठ जाएगा। इनके यहाँ तो शैतान सिक्के लेके घूम रहा होगा कि कब किस कादरी का मिसवाक एक बालिश से लंबा रह जाए और शैतान उस पे बैठ जाए, वहां पर घर बसाए, वहां पर आराम करे। अब आते हैं सच्चाई की तरफ, यानी दीन की तरफ। तो कुरान और हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, किसी भी हदीस में ऐसा नहीं लिखा है कि मिसवाक की लंबाई अगर एक बालिश से ज्यादा हो तो उस पर शैतान आके बैठ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं लिखा है। ये इलियास कादरी साहब के जाती ख्यालात हैं या उनके किसी बाबे ने उनको कहा हो, लेकिन हदीसों में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी हदीस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कुछ आलिम इसे मुस्तहब समझते हैं, कुछ गिने चुने आलिम इसे मुस्तहब समझते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो इसे मुस्तहब क्यों समझते हैं, लेकिन फिर भी शैतान के बैठने की बात तो कोई नहीं करता। ये इलियास कादरी साहब के जाती ख्यालात हैं या फिर उनके किसी बाबे के जाती ख्यालात हैं जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है। एक बालिश से छोटी मैरिज नहीं है, मगर इतनी छोटी भी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ में ना आ सके। मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। क्या बोला तूने? मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लो भाई, हो गया कादरी साहब को बवासीर। मिसवाक ऐसे करने से बवासीर होने का खतरा है, अंदेशा है, नहीं मतलब हद होती। देखो, मिसवाक ऐसे करने से बवासीर होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी झूठी बातें करते रहे, झूठी कहानियां सुनाते रहे, तो एक दिन आपको मुंह का बवासीर जरूर हो सकता है। तो इसीलिए झूठी कहानियों से परहेज करें। और मुझे ये दिखाइए कि कहाँ लिखा है कि मिसवाक ऐसे करने से बवासीर होता है। किसी भी हदीस में नहीं लिखा है। ये सिर्फ इलियास कादरी साहब या उनके किसी बाबे के जाती ख्यालात है। 3 बार मैं मिसवाक कर चुका। अब इसको धोकर किसी जगह खड़ी रखें। लिटा कर रखना नहीं ठीक, कि लिटा कर रखने से अक्ल में खराबी हो जाने का अंदेशा है। क्या बोला तूने? लिटा कर रखना नहीं ठीक, कि लिटा कर रखने से अक्ल में खराबी हो जाने का अंदेशा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो, मिसवाक लिटा के रखने से अकल में कोई खराबी का खतरा नहीं है, लेकिन जिनकी अकल खराब हो चुकी होती है वो लोग कहते हैं कि मिसवाक लिटा के रखने से अकल में खराबी हो सकती है। और अगर मिसवाक को लिटा के रखने से अकल को कोई खतरा होता भी, मैं नहीं कह रहा कि होता है, मैं कह रहा हूं होता भी, मिसाल दे रहा हूं, तो इससे कब्र परस्तों को कौन सा फर्क पड़ता है? क्योंकि अकल को खतरा होने के लिए अकल भी तो होनी चाहिए। जो लोग मुर्दों से मांगते हैं, कब्रों से मांगते हैं, कब्रों पर सजदा करते हैं, उनमें कौन सी अकल होती है? कब्र परस्त और अकल ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कब्र परस्त और अकल में वही रिश्ता है जो माचिस यानी आग और बारूद का होता है। ये दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। बात तो सही है। जिस कौम में ऐसे शख्स के लाखों मुरीद हो जो कहता है कि इस तरह से मिसवाक पकड़ने से बवासीर हो सकता है, जो कहता है कि इस तरह से मिसवाक लिटाने से अकल को खतरा है, जो कहता है कि काले जूते पहनने से टेंशनें बढ़ती हैं, जो बाबा साहब की गोड़ी वाला मंत्र देता है सिर दर्द के इलाज के लिए, जो खुद को मदीने का कुत्ता कहता
कहता है वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है, वो तरक्की का सपना कैसे देख सकती है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो सबसे पहले इस नमूने को किसी म्यूजियम में बंद कर दो और अंग्रेजों से कहना कि हमने एलियन पकड़ा हुआ है। वो लोग कहेंगे कि इस बात का क्या सबूत है कि ये एलियन है, तो आप इसकी जो वीडियोस है ना वो ट्रांसलेट करके उन्हें दिखा देना, वो लोग समझ जाएंगे कि ये एलियन है। क्योंकि इस तरह की बातें या तो कोई कादरी, मेरा मतलब या तो कोई पागल कर सकता है या फिर कोई एलियन ही कर सकता है। और जो इस मदीने के कुत्ते के, मेरा मतलब इलियास कादरी साहब के पिल्ले हैं, मेरा मतलब मुरीद हैं, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है, जो यहाँ आकर माँ बहन की गालियां देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप ये तरीका मुझे कुरान और हदीस से दिखा दीजिए, किस हदीस में लिखा हुआ ये तरीका। अगर आपने एक सही हदीस से भी ये बातें साबित कर दी ना तो मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा इलियास कादरी साहब पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। सिर्फ आपको ये तरीका एक सही हदीस से साबित करके दिखाना है, आपको बिल्कुल भी ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। और इलियास कादरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके सुन्नत को मुश्किल ना बनाइए, बिल्कुल ना बनाइए। और आप जो कर रहे हैं वो आप सुन्नत को मुश्किल बना रहे हैं और दीन में अपनी बातें ऐड ना करें। दीन जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। खैर, आप सुनते हैं हमें कहानी। तुम्हें पता नहीं 65 की जंग में जब सारा लाहौर सोया हुआ था, जनरल चौधरी कमांडर इन चीफ सालारे, कमांडर इन चीफ अफवाज भारत अपनी फौजें और टैंक लेकर शालामार बाग तक आ गया था। क्या हुआ था एक लफ्ज कहना चाहता हूं, उसकी फौजों को किसने वापस किया? हमारी फौज का एक सिपाही भी आगे नहीं था, एक सिपाही भी। वो रेंजर्स पुलिस भाग गई थी, हमारी फौज अभी नहीं पहुंची, वो शहर के अंदर दाखिल हो गई इंडिया की फौज, शालामार तक आए, लेकिन वहां आकर इंडिया की फौज पर दहशत तारी हुई और रात के अंधेरे में वापस भाग गए। ये क्या वजह थी? मैंने तहकीक की है, मैंने रिसर्च की है, मैं सच कहता हूं, ये दाता की कब्र का काम था। सारा लाहौर सोया हुआ था, मेरा दाता जाग रहा था। तो भाई 1971 में आपके सारे बाबे कहाँ चले गए थे? वो बाबा कहाँ चले गए थे जो 65 की जंग में मदद कर रहे थे, जो 65 की जंग में लड़ रहे थे? 71 की जंग में कहाँ गए? कहाँ गए यार? तब कहाँ चले गए जब आपके 90,000 से ज्यादा फौजियों ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए? तब कहाँ गए थे आपके बाबा? तब तो कोई बाबा नहीं आया, तब तो किसी बाबा ने मदद नहीं की जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की। और तब की बात छोड़ो, अब कहाँ है आपके बाबा? कहाँ है आपके बाबा? आज तो कोई बाबा मदद को नहीं आ रहा है, आज तो दिन ब दिन लोन बढ़ता ही जा रहा है। आज कहाँ है वो करामाती बाबा जो यूं छू कर सोना बनाते थे, जो यूं छू कर किसी चीज को छू कर हीरे बनाते थे, सोना बनाते थे, दौलत बनाते थे? वो बाबे कहाँ हैं? आज तो कोई बाबा दिखाई नहीं दे रहा है। आज बुलाओ अपने किसी बाबा को, कहो कि बाबा जी हम पे बहुत ज्यादा कर्जा है, हमारा कर्जा उतार दो। कहाँ है वो आपके बाबे? आपके बाबे खुद चंदे पे पल रहे हैं, खुद चंदे पे जी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे बाबे जो हैं वो मदद करते हैं। अरे लोग चंदा देते हैं तब जाके उनकी मज़ारें बनती हैं और आप कहते हैं कि हमारे बाबे जो है मदद करते हैं। मदद करने वाला सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। तो अल्लाह से मदद मांगो, वो जरूर मदद करेगा। खैर, सुनते हैं अगली कहानी। बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक बंदा आया, वो मिल के चला गया। तो जो पाक पतन शरीफ वापस पहुंचा तो एक बाबा अपने जानवर चरा रहा था, जानवरों को लेके जा रहा था। उन्हें उस बैली ने पहचान लिया तो पूछा तू कर्मा वाले शरीफ तो आया? उन्हें कहा हाँ जी मैं कर्मा वाले शरीफ तो आया। तो उस बाबे ने पूछा कि यार बाबा जी हुजूर का की हाल है? उन्हें कहा बाबा जी सरकार की तबीयत ठीक नहीं ते थोड़े अलील ने, उस दिन थोड़ा आप अलील थे। उन्हें अपने जानवर भी छड्डे, अपनी सवारी भी छड्डी, हर चीज छड़ के पाक पतन शरीफ अड्डे से चला गया। ते बस के अंदर एक ही सीट मिली, वो सीट लैके वो कर्मा वाला शरीफ चला गया। जानवर भी छड्डे, सवारी भी छड्डी, हर चीज छड़ के किथे पहुंच गया? कर्मा वाले शरीफ। अभी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है, अजय सलाम भी नहीं लिया, अजय दरवाजे तो अंदर ही दाखिल होया। तो बाबा जी सरकार ने वेख के फरमाया ओ बेलिया मैं तेनू संभाला या उसे तेरे जानवरों संभाला? हाँ फरमाया ओए मैं तेनू संभाला या उसे तेरे जानवरों संभाला? ये जिनके हाथ हमने अपना हाथ दिया, खुदा की कसम ये हमारा हाथ नहीं छोड़ते।
ये बाबा जी खुद बीमार थे, फिर सामने वाले से कहते कि मैं तुम्हें देखूं या तुम्हारे जानवरों को देखूं। अरे बाबा जी, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, खुद को ठीक कीजिए। और जब यही बाबा जी इंतकाल कर गए तो कब्र परस्त इनकी कब्रों पे जाकर वहां दुआ मांगते हैं, वहां शिफा के लिए दुआ मांगते हैं, इनसे शिफा मांगते हैं। अरे भाई, जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में बीमार था वो तुम्हें शिफा कैसे देगा? खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।